सुल्तानपुर में एक महिला मानसिक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ लोगों को न सिर्फ पढ़ा लिखाकर उन्हें शिक्षित कर रही है, बल्कि उन्हें अपने पैरों पर खड़ा कर उन्हें स्वरोजगार दिलाने में उनकी मदद भी कर रही हैं। पिछले कई सालों से ये कारवां चलता जा रहा है और मानसिक और शारीरिक रोगों से पीड़ित लोगों का एक नया जीवन मिल रहा है। दरअसल दुबेपुर ब्लॉक के भाई गांव की रहने वाली ऋषा वर्मा ने एक मिसाल पेश की है। घर के परिवार के अलावा जिन मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग लोगों को कोई पूछता नहीं है, ऐसे में लोगों को ऋषा वर्मा ने न सिर्फ शिक्षित किया है, बल्कि उन्हें रोजगार के लिए भी प्रेरित कर रही है। बचपन से ही उनके मन में इच्छा थी कि वे ऐसे लोगों की मदद करें, लिहाजा उसी को लक्ष्य बनाकर ऋषा वर्मा ने इसकी शुरुआत 2002 में की थी, लेकिन इसे गति 2016 में मिल पाई। वर्तमान में इनके पास 40 बच्चे हैं जिनकी वे मदद कर रही हैं। इसके लिए पहले से वे डॉक्टर से बच्चों का मेंटल IQ लेवल चेक करवाती हैं, फिर उसी हिसाब से उनका गोल तय कर उन्हें शिक्षित किया जाता है। इनकी माने तो 40 बच्चों में 4 लड़कियां हैं और बाकी लड़के हैं, जिन्हें मुख्य धारा में लाया जा रहा है। ये विचार मेरे मन में बचपन से थे। फिर छोटी थी तब फिल्में देखा करती थी, तो मुझे लगता था मैं भी यही करूँगी। वही विचार मेरा एक लक्ष्य बन गया और आज इन बच्चों की सेवा में लगे हुए हैं। कब से शुरुआत कब से हुई आपकी? हमने इन बच्चों की शुरुआत वैसे तो नॉर्मली तौर पे 2002 से ही शुरू कर दी थी, लेकिन इसको गति मुझे मिली 2016 से। कितने बच्चे अभी हैं आपके पास? हमारे पास 40 बच्चे हैं और इसमें डाउन सिंड्रोम के भी हैं, सेरेब्रल पॉल्सी बच्चे हैं और मेंटली भी हैं। कैसे आप इनको जो है प्रिपेयर करती हैं, तैयार कैसे करती हैं? सर जी, हमने मानसिक मंदिता पे स्पेशल BEd किया हुआ है। उसी के आधार पे सबसे पहले बच्चों का मेंटल IQ डॉक्टर से असेसमेंट कराते हैं और उसी से फिर इनका गोल सेलेक्ट करते हैं कि इनको क्या सिखाना है। जिस बच्चे का जितना IQ लेवल होता है उसी हिसाब से इनको एक्टिविटी सिखाई जाती है। ऐसे कोई बच्चे जो अब तक मुख्य धारा में जुड़कर जो अपने ऊपर आत्मनिर्भर हों, ऐसे कोई बच्चे? हाँ सर जी, कई बच्चे हैं इस तरह। किस तरह से वो मुख्य धारा में जुड़ेंगे? जैसे एक बच्चा धर्मेंद्र है लमुआ का, तो वो एक टेंट की दुकान पे इस समय काम कर रहा है। एक बच्चा भरत कुंड का है, वो अपने पिताजी के साथ अपने व्यवसाय में लगा हुआ है। एक बच्चा सूरत गया, वहाँ पर वो कुछ कपड़े का वीविंग का काम कर रहा है। और एक बच्चा और है राहुल नाम का, वो अपनी स्वयं की दुकान कर रहा है। इस तरह से सर कई बच्चे हैं। अभी कुल कितने बच्चे होंगे आपके? कितने लड़के लड़कियां हैं इसमें जो अभी आपके यहाँ शिक्षा ले रहे हैं? हमारे यहाँ 40 बच्चे हैं, जिसमें 4 लड़कियां हैं, बाकी सब लड़के हैं। वहीं संस्थान के स्पेशल एजुकेटर की अशोक यादव की माने तो पहले जो भी बच्चे आते हैं उनके साथ सामंजस्य स्थापित किया जाता है। उसके बाद उनकी रुचि देखकर उन्हें वैसे ही एक्टिविटी सिखाई जाती है। इनकी माने तो अब तक 10 बच्चों को उनके द्वारा ट्रेन किया जा चुका है, जो मुख्य धारा से जुड़कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मेंटली जैसे बच्चे आते हैं तो इनके साथ हम सामंजस्य बनाते हैं, उनको एक तरह से नहीं मोड़ते हैं। उनके साथ वो क्या करना चाहते हैं उनके साथ हम धीरे धीरे अपना व्यवहार बनाते हैं। उसके बाद फिर उनको जो है एक्टिविटी सिखाते हैं, दैनिक क्रियाकलाप हुई, और जो उनको नहीं पता है उस चीज़ को जो सिखाते हैं। उसके बाद फिर प्रक्रिया। कब से आप लगे हैं इस कार्य में? इस कार्य में 2016 से। 2016 से। अच्छा, अब तक कितने बच्चों को आप ऐसे मुख्य धारा में जोड़ रहे हैं? लगभग 10 बच्चे। कैसे क्या करते हैं? इनके लिए विशेष बड़ी दिक्कत आती होगी इनके लिए? हाँ, इनके लिए दिक्कत आती है, लेकिन जो ये करते हैं उनके साथ वो क्या करना चाहते हैं, पहले उनके साथ हम जुड़ते हैं, उनके हाव भाव को जानते हैं, उस हिसाब से अपने हिसाब से उनको ढालते हैं मुख्य धारा में जोड़ने के लिए। कितने बच्चे अभी तक ऐसे हैं जो आप से ट्रेंड होकर आत्मनिर्भर के रूप में काम करते हैं? हाँ, लगभग 10 बच्चे हैं। किन तरह का काम में है वो सब आजकल? जैसे कुछ दुकान पर जुड़े हैं, कुछ बच्चे स्वयं की दुकान कर रहे हैं, इस तरह से। किस उम्र के बच्चे हैं लगभग इस समय? लगभग इस समय हमारे पास 18 साल से ऊपर और लगभग 50-55 साल के बच्चे।